दोस्तों, एक मंदिर में जाता हूं, उसके बाहर पार्किंग है, वहां गाड़ी लगाता हूं। अब वहां क्या सिस्टम है, 1 घंटे के बाद अगर गाड़ी लगी रही, चाहे 1 मिनट एक्स्ट्रा हो जाए, तो आपको डबल पार्किंग देनी पड़ेगी, दुगना लगान भरना पड़ेगा उस जगह का। और मुझे उस मंदिर में लगभग 1 घंटा ही लगता है। चंद मिनट पहले आ जाता हूं बस। मैं मंदिर पहुंचता हूं लगभग 5:30 बजे, क्योंकि उसके बाद आरती की लाइन में जगह नहीं मिलेगी, पीछे हो जाऊंगा। और आरती पूरी होते होते लगभग 6:25 6:26 हो जाते हैं। फिर भीड़ में से निकलना, गाड़ी तक जाना। मेरा दिमाग हर दिन घबराहट में रहता था, चिंता में रहता था। जब भी मंदिर पहुंचता था, बस एक ही चिंता सताती थी कि पार्किंग दुगनी ना देनी पड़ जाए। दोस्तों, उस चिंता की वजह से मैंने खर्चा तो बहुत बार बचाया, किसी तरह 2 मिनट 3 मिनट पहले वहां पहुंच के गाड़ी तक वो जीत हासिल करी। पर उसके बदले मैं निरंतर चिंता में रहता था। मंदिर पहुंचते हुए भी उसकी चिंता होती थी, मंदिर के अंदर ईश्वर के दर्शन करते हुए भी उसकी चिंता होती थी, ईश्वर की किताबें पढ़ते हुए भी उसकी चिंता होती थी, आरती करते हुए भी वही चिंता सताती थी। तो मंदिर जाने का फायदा ही क्या हुआ? ना ही जाता मंदिर। अगर मंदिर जाकर भी चिंता करनी थी, ईश्वर में ध्यान नहीं लगाना था। उस निरंतर घबराहट से, उस चिंता से मैं इतना परेशान हो गया कि एक दिन मैं अपने समय से पहले पहुंच गया, 10 मिनट 5:20 पे वहां पे पहुंच गया। अब मुझे पता था जो भी कर लूं 1 घंटे से पहले वापस नहीं आ सकता, वो दुगना खर्चा देना ही पड़ेगा। अब कोई तरीका नहीं है मैं वो खर्चा बचा लूं। अचानक से मन में एक अजीब सी शांति आ गई। उस पैसे का नुकसान करके भी मन में शांति पैदा हो गई। वो घबराहट, वो चिंता चली गई, मुक्त महसूस करने लगा। शांति से ईश्वर की मूर्ति में लीन हो गया, चैन से दर्शन करे, मस्ती में गुनगुनाते हुए आरती करी, ईश्वर की किताब पढ़ी, जो पढ़ा वो समझ में आया। महीनों तक बार बार जाना और वो एक दिन के दर्शन, दोनों को आप तोल नहीं सकते। दिमाग में कोई जल्दी नहीं, चैन से दर्शन करे, आरती करी, आराम आराम से चल के गाड़ी तक गया। जो चैन उस दिन मंदिर में मिला, जो मकसद मंदिर जाने का पूरा हुआ, वो उस नुकसान के बदले कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद से मैंने वो नुकसान अपनी खुशी के लिए, अपने मन की शांति के लिए, ईश्वर में लीन होने के लिए भुगतना शुरू कर दिया। दोस्तों, हमारे मन की, हमारी बुद्धि की, हमारे दिमाग की सबसे चिंताजनक घबराहट से भरी हुई स्थिति होती है ना, वो नुकसानों से नहीं होती, कुछ खोने से नहीं होती, वो बचने से, छुपने से, अटके होने से, कंफ्यूज्ड होने से, परिस्थितियों को ना अपना पाने से और डर से होती है। कभी बचपन में किसी दीवार पर चढ़ गए होंगे, पतली सी जगह है, बड़ी मुश्किल से पैर आ पा रहे हैं, मैं गिर जाऊंगा, कूद जाऊंगा तो चोट लग जाएगी। जब तक वहां खड़े रहे, घबराहट में, चिंता में, डर में खड़े रहे। फिर कोई तरीका नहीं था तो छलांग लगा ही दी, चोट भी आई। पर जब छलांग लगा दी, चोट भी आ गई, कूद गए, उसके बाद वो सारी चिंता, घबराहट खत्म हो गई। कूदना तो था ही, चिंता सिर्फ खड़े रहने से पैदा हुई थी। दोस्तों, नुकसान का डर किसी भी नुकसान से बड़ा है। नुकसान होने का डर उस नुकसान से ज्यादा दुख देता है। दोस्तों, नुकसान तो हर इंसान भोग कर आगे बढ़ ही जाता है, क्योंकि जीवन का प्रवाह रुकता नहीं है। जब हम किसी चीज को जाने देते हैं ना, अब बहुत समय हो गया, अब नहीं मिल पा रहा, अब नहीं हो पा रहा, बस समय काटे जा रहा हूं। जब वो हम फैसला लेते हैं ना कि अब इसको जाने दो, अब इस चैप्टर को खत्म करो, बंद करो, वो बड़ा दुखदाई होता है। उस समय बहुत पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, बहुत नुकसान कर लेते हैं अपना। लेकिन उस एक्सेप्टेंस के बाद, उस जाने देने के बाद, उस नुकसान को अपनाने के बाद मन में एक अजीब सी शांति पैदा हो जाती है, अजीब सा चैन आ जाता है, अजीब सा सुकून आ जाता है, मुक्त हो जाते हैं। ये जीवन बेड़ियों में जकड़ गया था, मुक्त हो जाता है। मिलना वो वैसे भी नहीं था, करते रहते संघर्ष जीवन भर, जुड़े रहते उससे, सोचते रहते उसका, तो भी नहीं मिलना था। पर जिस दिन फैसला करके मन से निकाल दिया, उसी दिन चैन में आ गए, खुशी में आ गए, सुकून में आ गए। कुछ समय के भयंकर दर्द के बदले वो दर्द तो सह के तुम आगे बढ़ ही जाओगे। बस अटके मत रहो, फंसे मत रहो। जो भी परिस्थिति है, जो कल आनी है, परसों आनी है, परसों झेलनी ही पड़ेगी, आज ही झेल लो, आज ही सामना करो उसका। सामना करो, जो सहना है सहो और आगे बढ़ो। कम से कम उसके डर से मुक्ति पालो। जिसका जाना तय है, कितने ही प्रयत्न कर लिए, कोशिश कर लिए, वो मामला अटका ही हुआ है, वो इंसान अटका ही हुआ है, वो परिस्थिति अटकी हुई है। पता है ये अपना नहीं हो पाएगा, इसे जाना तय है, आज ही उसे जाने दो। बाद में भी वो दुख भोगोगे,
और बीच में भी वो दुख भोगते रहोगे, डर की वजह से, चिंता की वजह से। इससे अच्छा वो दुख भोग लो, कम से कम बीच की चिंता तो हटा दो। जो घाटा कल लगना है आज ही झेल लो, आज कम में निपट जाओगे। कई लोग लोन पे लोन लेते रहते हैं ना, पहले लोन ले लिया, फिर उसकी किस्तें भरने के लिए एक और लोन ले लिया, फिर प्राइवेट लोन ले लिया जो गर्दन पकड़ेगा तुम्हारी। फल क्या निकलना है ये सोचो। एक दिन उनमें से किसी भी लोन का एक भी रुपया नहीं भर पाओगे, सब एक साथ तुम्हें पकड़ लेंगे, सब कुछ बिक जाएगा। इससे अच्छा है आज एक लोन की किस्त नहीं दे पा रहे, सामना करो, भरपाई करो उसकी, उसको खत्म करो। जो होनी है, जिसने होना ही है, उसको मन से आज ही अपना लो। खुद को लिखकर बता दो, ये होना अब तय है, इसको कोई नहीं टाल सकता। कितनी ही बुरी होनी हो, पढ़ लो उसे। अब क्या, अभी भी जीवित हूं, ऊर्जा बाकी है, जी सकता हूं तो जीऊंगा। मुश्किल से मुश्किल फैसले लो अपने भविष्य के लिए, जो लंबे समय में तुम्हें फायदा करे, चाहे आज उसके बदले कितना नुकसान सहना पड़े। दोस्तों, बीच में अटके मत रहो, लूं ना लूं, करूं ना करूं। नहीं करोगे, जीवन भर रिग्रेट करोगे, पश्चाताप करोगे, खुद को कोसोगे। जो सुख आज त्याग रहे हो उनका आनंद नहीं ले पाओगे, लिख कर देता हूं। तो इससे अच्छा उन सुखों को आज ही त्याग दो, बड़े फैसले ले लो। कम से कम कर्मों की भट्टी में तो खुद को झोंक पाओगे, जुनून के साथ काम तो कर पाओगे, गिल्ट तो नहीं होगा, रिग्रेट तो नहीं होगा। ध्यान रखना, ज्यादातर नुकसान जीवन में जीवन की गुणवत्ता के आगे कुछ भी नहीं है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के आगे कुछ भी नहीं है। अनगिनत क्षण आपको जीने हैं, एक चीज को बचाने के प्रयास में अनगिनत क्षणों को बर्बाद नहीं करना। दोस्तों, मन हमेशा शांत रहना चाहिए, चिंता मुक्त रहना चाहिए, घबराहट मुक्त रहना चाहिए। यही मकसद बना लो अपने जीवन का, इतना ही बहुत है, इसी में आनंद ले लोगे। और ध्यान रखना, हर नुकसान से ऊपर, हर खोने से ऊपर आपका जीवन है, आपके जीवन का प्रवाह है। सब कुछ खो के भी इंसान को खुशियां मिल जाती है, सिर्फ वक्त का फेर है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।